हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम देखेंगे आयुर्वेद में माइग्रेन का किस तरह से पूरी तरह जड़ से इलाज किया जाता है। माइग्रेन को सुश्रुतशीरता में अर्धावभेदक या सूर्यावर्त इन दो नामों से जाना जाता है। अर्धावभेदक यानी आधा अवभेद यानी भेद करने वाला, आधा सर में दर्द करने वाले को अर्धावभेदक कहते हैं। वैसे ही सूर्यावर्त यानी जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे हेडेक शुरू होता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे हेडेक कम होता है। तो अर्धावभेदक और सूर्यावर्त इन दो नामों से आयुर्वेद में माइग्रेन को जाना जाता है। माइग्रेन ये टीन एज में ज़्यादातर पाया जाता है, और कुछ पेशेंट्स में ये धीरे धीरे कम होता है अपने आप, लेकिन कई पेशेंट्स रहते हैं जिनमें ये कंटिन्यू बढ़ते रहता है। अंग्रेजी दवाएं चलती रहती है, पेन टेम्पररी कम होता है, फिर दवाई के डोज बढ़ते रहते हैं। कुछ टाइम ऐसे भी आते कई पेशेंट्स में कि दवाई से भी उनको फ़ायदा नहीं होता है, तब वो लोग आयुर्वेद में आते हैं और इसका पूरी तरह जड़ से इलाज चाहते हैं। फिर भी ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेद में अच्छी ट्रीटमेंट से हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन को वात और पित्त दोष की विकृति की वजह से होने वाला प्रॉब्लम माना गया है। जो हेडेक के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें वात और पित्त दोष, ये दो दोष मैक्सिमम अफेक्टेड होते हैं। तो वात और पित्त दोष की चिकित्सा अगर करते हैं तो माइग्रेन पूरी तरह ठीक होता है। माइग्रेन को जड़ से अगर कम करना है तो इसमें होलिस्टिक अप्रोच आयुर्वेद लाता है। होलिस्टिक अप्रोच में मेडिसिन्स, दूसरा पंचकर्म ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ों का हम इन तीन चीज़ों को हम इंक्लूड करके पेशेंट को माइग्रेन की ट्रीटमेंट करते हैं। अब माइग्रेन में देखा जाए तो आयुर्वेद में उसका रूट कॉज पेट को माना गया है। यानी देख, बहुत सारे पेशेंट्स का पेट डिस्टर्ब होता है, उनमें गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। गैस्ट्रिक इश्यूज माने एसिडिटी, आईबीएस, कोलाइटिस, और जैसे ड्यूडेनल अल्सर्स या क्रॉनिक अल्सरेटिव कंडीशंस पेट की जो रहती है उसमें माइग्रेन होता है। माइग्रेन बहुत सारे पेशेंट्स को हेडेक के साथ नेक पेन, बैक पेन या बॉडी एक भी ला सकता है, जो काफ़ी तरह मिस डायग्नोस हो सकता है। आयुर्वेद में माइग्रेन को अगर पेट की बीमारियों की ट्रीटमेंट साथ में करते हैं तो उसको जड़ से कम करने में मदद होती है। जैसे माइग्रेन की दवा, सर दर्द कम करने की दवाइयाँ, और जो पेट का प्रॉब्लम है उसको अगर हम रूट से ठीक करते हैं तो माइग्रेन अपने आप कम होने में हेल्प होती है। अब देखा जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स को जैसे एसिडिटी होती है वैसे हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि एसिडिटी का जो रूट कॉज है वो ट्रीट करो। किसी को स्ट्रेस से एसिडिटी होती है, किसी को गलत लाइफस्टाइल से एसिडिटी होती है, किसी को खान पान में चेंज होने से एसिडिटी होती है, तो उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई दही खाने के बाद एसिडिटी हो रही है तो उसका दही बंद करना पड़ेगा। किसी को स्ट्रेस से एसिडिटी हो रही है और माइग्रेन का हेडेक हो रहा है तो स्ट्रेस रिलेटेड मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे माइग्रेन की ट्रीटमेंट में ब्राह्मी, शतावरी, जटामांसी इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर गैस्ट्रिक इश्यू ज़्यादा है तो पेट की भी दवाइयाँ देना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमको पेट का हेडेक का प्रॉब्लम है तो आप एसिडिटी की दवा आयुर्वेद में क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसका रूट कॉज ही पेट है। हमारा अग्नि जैसे डिस्टर्ब होता है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे डिस्टर्ब होती है, वो काफ़ी सारे सिस्टम्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। आयुर्वेद में इसका पंचकर्म में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पंचकर्म में नस से ट्रीटमेंट होता है, जिसमें नाक में मेडिकेटेड ऑयल्स इंजेक्ट करते हैं। जैसे पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से पंचेंद्रिय वर्धन तेल, अणु तेल, क्षीरबला तेल या शुद्ध केसर को घी में अगर मिक्स करके पतला करके उसको नाक में अगर दो दो बूंद डालते तो माइग्रेन के अटैक्स टेम्पररी सबसाइड होते हैं। इसी के साथ शिरोधारा, ये भी एक ट्रीटमेंट माइग्रेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब शिरोधारा यानी क्या? सर के ऊपर कंटिन्यू मेडिकेटेड ऑयल की धारा आधे से 1 घंटे तक हम करते हैं, और इसके सेशंस चलते हैं, यानी आधे घंटे के सेशंस 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस ये रहता है। इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के तेल, जैसे चंदन, बला, लाक्षादी, जिसमें चंदन है, बला है, लाक्षा, ये जड़ी बूटियाँ, इनका ऑयल होता है। क्षीर बला तेल होता है,
या अलग अलग प्रकृति के हिसाब से ऑयल्स हम सेलेक्ट करके इसमें कंटिन्यू पूरिंग करते हैं। इससे पेशेंट को विद इन 7 डेज काफ़ी हद तक रिलीफ होता है, इतनी फास्ट इसके रिजल्ट्स आते हैं। जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या नींद नहीं आती है, उनके लिए भी ये शिरोधारा ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर पाई जाती है। शिरोधारा इज़ द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन, क्योंकि ये करने के बाद पेन की लेवल, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन विद इन 1 वीक पेशेंट में कम होना शुरू हो जाती है। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें थेरेप्टिक इनिमास भी देते हैं, जो आपका लीवर पे काम करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करती है। अगर कुछ पेशेंट्स को लगता है कि आयुर्वेद में बहुत फास्ट रिलीफ है नहीं, ये तो बहुत टाइम लेगा, इसको कैसे हम आयुर्वेद में करें क्योंकि मुझे तो अभी कम करना है, तो इसके लिए भी आयुर्वेद में इंस्टेंट पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट है, पंचकर्म की ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं विद्धकर्म। विद्धकर्म मीन्स टू पंक्चर, वेधन यानी पंक्चर करना। तो छोटी निडल रहती है, इंसुलिन टाइप निडल्स, उससे हम कुछ मर्म पॉइंट्स रहते हैं सर के पास ही, वहाँ पे अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे पिंच करते हैं तो माइग्रेन का हेडेक जो एपिसोड है इंस्टेंट कम हो जाता है। यानी आप पेन किलर या आपकी माइग्रेन की रूटीन दवा लेने के बाद आधे घंटे में जब रिलीफ होगा तो वो ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिलीफ होता है। तो ये मिथ है कि आयुर्वेद में इंस्टेंट फास्ट रिलीफ है नहीं। अगर प्रॉपर वैद्य या एक्सपीरियंस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ भी आते हैं। साथ में माइग्रेन के पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना ज़रूरी है। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए नारिकेल लवण, जिसको नारियल में उसको फोड़ के उसमें नमक डाल के उसको पकाया जाता है, उससे पाउडर बना के जो दवा देती है वो आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी क्रॉनिक एसिडिटी से जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो हील हो जाते हैं और उससे इनडायरेक्टली माइग्रेन भी कम होना शुरू हो जाता है। लघु सूतशिखर रस, कामधुधा रस, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो अविपत्तिकर चूर्ण, इन दवाई का पेशेंट की प्रकृति, नाड़ी बल और दोषों का साम्यावस्था देख के देना चाहिए। रैंडमली अगर हम दवाई कहते हैं तो वो ब्लाइंडली किसी को लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोषों की अवस्थाओं के ऊपर निर्भर होता है कि कौन सी दवा का सिलेक्शन करना चाहिए, उसके ऊपर ही उसकी रिजल्ट डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे आप रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो दवा अगर लेते हैं और आपको फ़ायदा नहीं होता है तो आप पैथी को ब्लेम करते हैं, ना कि मेडिसिन या डॉक्टर को। तो माइग्रेन की ट्रीटमेंट अगर करनी तो अनुभवी डॉक्टर, एक्सपीरियंस वैद्य के पास जाके ही करनी चाहिए, ना कि कोई ओटीसी मेडिसिन या कोई प्रोडक्ट देख के आप लेना है। इसी वे क्रॉनिक डिसीज में कौन सी भी प्रॉब्लम के लिए है नहीं, डॉक्टर के अंडर सुपरविजन आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो ही अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में हम देखते हैं कि स्ट्रेस रिलीविंग अगर ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन के पेशेंट्स को, तो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम के प्रकार, इसमें भ्रामरी प्राणायाम एक अच्छा प्राणायाम है। और स्ट्रेस रिलीव इंस्टेंट कम करना है तो सिंपल एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, जिसमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, यानी लंबी सांस लेना है, आराम से लंबी सांस छोड़ना है। ये अगर आप 15 से 20-25 बार करते हो तो इंस्टेंट बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और उससे स्ट्रेस कम होके आपको स्ट्रेस में राहत होके पेन वगैरह हेडेक कम होने में हेल्प होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को इंस्टेंट अगर माइग्रेन घर में ही कम करना है तो गर्म पानी टब में लेके या बाल्टी में लेके एक 15-20 मिनट उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है 42 डिग्री तक, और पैर अपने पानी में भिगो के रखने हैं, तो इंस्टेंट आपका हेडेक आधे 15 से 20 मिनट में कम होना शुरू हो जाएगा। और भी चीज़ें कहेंगे तो परहेज में एक तो अरहर की दाल, पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे बेकरी फूड्स हो गया, दूध की चीज़ें हो गई, बिस्किट, ब्रेड, पाव, टोस्ट, दही, ये सबसे खतरनाक है जो एसिडिटी काफ़ी बढ़ा के माइग्रेन बढ़ा सकता है, कफ दोष भी बढ़ाता है। इन चीज़ों का परहेज करें। रात को सोते वक्त किसी को नींद नहीं आती तो पैर के तलवे को कांसे की कटोरी लेके कोई भी तेल, घर का नारियल तेल में भीमसेनी कपूर जो आपको आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएगा, उसमें वो मिक्स करके उससे पैर के तलों को कांसे की कटोरी से हल्के से मसाज करते हैं तो नींद अच्छी भी आती है और माइग्रेन का भी पेन कम होने में हेल्प होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस, मेडिसिन और पंचकर्म और इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए विद्धकर्म, इन सब चीज़ों का हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट इंक्लूड करते हैं या इसका अच्छा सा पेशेंट को कंडीशंस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तो माइग्रेन ये सबसे आसान डिसीज़ है आयुर्वेद में ठीक होने के लिए। आशा है आपको इस इंफॉर्मेशन की जानकारी से माइग्रेन में लाभ होगा। धन्यवाद।